किसान भाइयों राम राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अफीम नीति जारी हो चुकी है और कुछ किसानों को खुशी तो कुछ किसानों को मायूसी के साथ ही हम आगे के पड़ाव पर पहुंचते हैं। अफीम की बुआई की शुरू करते हैं। आइए अफीम की खेती विद दुर्गेश जोशी। इस एपिसोड में अफीम में किन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, कैसे बुआई करनी चाहिए, फील्ड से लेकर के बुआई के सामग्री तक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरे हाथ में है पोस्ता दाना, जिनको मैंने बीजोपचारित किया है। बीजोपचारित के लिए मार्केट में बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध हैं। मैं किसी भी ब्रांड की पैरवी नहीं करना चाहता। आप अच्छा बीजोपचारित करें। उसके बाद में इस बार थोड़ी नमी ज़्यादा है बारिश की वजह से, तो फंगीसाइड का इस्तेमाल भी आपको करना होगा। आगे किन किन तत्वों को डालना है अगले वीडियो में मैंने इसी के साथ में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और आप मिल करके किसानों की हर समस्या का समाधान ढूंढ सकें। आइए, जय जवान जय किसान। मेरा एक ही किसानों के हित में नारा है, लेकर रहेंगे अधिकार हमारा है। धन्यवाद। अफीम का खेत कैसे तैयार करना चाहिए, इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा जो किसान नए हैं। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, इस फील्ड में मैंने लगभग 5 बार अच्छी जुताई की है। जुताई करने के साथ ही लगभग 3 बार इस पर चावर नहीं लगाई। उसके बाद में हमने पाटिया यानी चावर लगाया है। चावर लगाने के बाद में खेत तैयार किया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इसमें हमने क्या क्या डाला। तो अगर इसकी अपन बात करें तो इसके जो मैंने खेत तैयार किया उससे पहले हमने 2 बैग जिंक सुपर फास्फेट डाला है। उसके साथ ही 15 किलो इसमें मैंने डीएपी खाद, जो डीएपी खाद होता है, 15 किलो डीएपी खाद मैंने इसमें दिया है। 10 आरी की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ ही इसमें मैंने ये डीएपी खाद दिया है और 15 किलो ही मैंने इसमें एनपीके 12-32-16 डाला है और 20-20-14 भी करके डाला है। उसके साथ ही इसमें मैंने 10 किलो पोटास डाला है और एक सल्फ़र की जो सिलेटेड सल्फ़र जो आता है 5 किलो वाली जो थैली आती है, वो सल्फ़र की एक थैली डाली है। उसके साथ ही इसमें अच्छी जुताई के पहले मैंने इसमें 6 बैग जैविक खाद के इसमें डाले हैं। जैविक खाद अफीम की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ टॉनिक भी डाले हैं, फंगीसाइड डाला है। एक जो मैंने डाला है इस बार, ये बायोजाइम पावर बायोस्टिन, वो डाला है। एक मैंने इसमें जैविक खाद फंगीसाइड, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, ये आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई नाम बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस बार सीलन ज़्यादा है तो हमें फंगीसाइड का भी इसमें उपयोग करना चाहिए। ये देखिए मेरे खेत की तैयारी चल रही है, बुआई की तैयारी चल रही है। उसके साथ ही मैंने इसमें जो डाला है, एक ये बॉक्सर, जड़ों के विकास के लिए बॉक्सर पोटेशियम ह्यूमिनेट 98% है, एक ये डाला है। और एक डाला है क्रिस्टल का मार्वल। ये अलग फेंकना था, इसको मैंने अलग से फेंका है। ये भी जड़ों के विकास के लिए और पौधे के विकास के लिए, जैविक विकास के लिए अच्छी चीज़ है। ये सारे फेंकने के बाद में मैंने इसकी अच्छी जुताई की है। जुताई करने के साथ ही जुताई के बाद में मैंने इसमें एक बायोकिंग बाल्टी
10 किलो की वो भी स्प्रे किया है। उसके बाद में मैंने इसमें से कचरा वगैरह जो भी था वो सब साफ करवाया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो हेरियाँ क्यारियाँ जो निकाल रखी है वो क्यारियाँ कैसे निकाली। तो दोस्तों क्यारी निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेल वाला जो सेरा होता है जिससे क्यारी निकालते हैं, ट्रैक्टर के जो टिलर वाला जो सेरा होता है उसके पीछे उसको बांध दीजिए और बीच में उसको चलाते रहिए। इस तरह की अच्छी पतली क्यारी है, मतलब क्यारी 100 मीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा चौड़ी होगी तो पानी ज़्यादा भरा रहेगा। कभी कभी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से एक साइड में उगता है और एक साइड में दाना नहीं उगता है, तो ये पतली क्यारी होगी। और मैं क्यारी अक्सर पूर्व पश्चिम ही निकालता हूँ, क्योंकि जब फसल बड़ी होती है तो इसमें आड़े पड़ने की जो समस्या होती है वो थोड़ी कम रहती है। उसका कारण है कि अगर पूर्व पश्चिम क्यारी होगी तो हम, और अफीम जब आड़ी पड़ती है तो वो उत्तर की साइड में गिरेगी या दक्षिण की साइड में गिरेगी, पूर्व और पश्चिम की साइड में गिरने की 0% संभावना रहती है। तो मैं सीधी क्यारियाँ निकालता हूँ पूर्व पश्चिम में, ताकि कभी मान लो कहीं से ऐसा लगे कि फसल में आड़ी पड़ने की संभावना हो रही है तो मैं उस जगह पे सीधी ये जो डोली दिख रही है आपको, इस डोली के ऊपर ही एक डोरी बांध देता हूँ, ताकि जो भी अगर छोटी मोटी गिरेगी तो उसके ऊपर गिर जाएगी। वैसे मेरे कभी भी अफीम बांधने की समस्या हुई नहीं है, कभी भी मैंने अफीम बांधी नहीं है। और देखिए पिलाई कैसे करते हैं। पिलाई के लिए ये 2 क्यारियाँ रखी है, 2 क्यारों के को एक साथ में मैंने सिंचित करने के लिए रखा है। मैं बात कर रहा था तो इसके साथ में मैंने एक मैग्नीशियम की एक छोटी जो उत्तम की आती है वो दी है। सल्फर सेलिटेड सल्फर जो छोटे छोटे टिकिया के रूप में होता है वो दिया है। देसी खाद मेरे इसमें लगभग 7-8 ट्रिप गत साल डाले हुए हैं, तो इस बार मैंने नया खाद इसमें नहीं डाला है, देसी खाद। उसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ मैं भूल गया था, मेरे दिमाग में से निकल गई थी, आपको भी ज़रूर देना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है नीम की खली। दोस्तों आपके वहाँ पे नीम की खली कैसे मिल रही है आप ज़रूर बताना। ये है नीम की खली। अपने नीम जो होती है उसको पीस करके नीम की खल बनाई गई है। हमारे यहाँ नीम की खल 40 रुपये किलो मिल रही है, 30 रुपये किलो नीम मिल रही है और 10 रुपये खल बनाने के करके 40 रुपये किलो हमारे नीम की खली मिल रही है। आपके वहाँ किस भाव में मिल रही है और कहाँ उपलब्ध है या नहीं है, ऐसा आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये इस तरह से हमें क्यारी में बुआई करने के बाद में उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, और ये भी ध्यान में रहे कि इसकी जो डोलियाँ हैं वो डोलियाँ सूखी भी नहीं रहे, क्योंकि सूखी हो जाएगी तो डोली के ऊपर अंकुरण नहीं होगा। हमारे यहाँ इस तरह से अफीम बुआई करते हैं, आपके वहाँ कैसे करते हैं इसका भी आप वीडियो ज़रूर बताइएगा या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब इसके बाद में मैंने इसमें लगाने के लिए फव्वारा सिस्टम लगा रखा है। मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम मेरे पास में है, मैं इसमें मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम चलाता हूँ। एक बार ये पिलाई ज़रूर कर देता हूँ, पिलाई के बाद में अब मैं इसमें मिनी स्प्रिंकलर सेट कर दूँगा। 5 दिन बाद में जो गालवान देंगे, गालवान में मैं मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगा करके ही दूंगा। पहली पिलाई में हर साल ही इस तरह से करता हूँ, उसका कारण है कि ज़मीन में अंदर तक नमी बनी रहे और ज़मीन का जो सेटल है वो अच्छा सेटल हो जाए, मिट्टी एक मिल जाए, ताकि क्या है बीच में गैप और हवा नहीं रहेगी तो पौधा अच्छा विकसित होगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट स्प्रिंकलर ही यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि स्प्रिंकलर के लिए मिट्टी नीचे से सही मैट नहीं हो पाती है, और सही मैट अगर नहीं होगी तो पौधा एक बार उग तो जाएगा लेकिन आगे उसकी प्रगति में जितनी अपने को चाहिए उतनी नहीं होगी। अफीम की क्यारियों में कचरा नहीं होना चाहिए, कचरा बिल्कुल साफ़ ले लेना चाहिए ताकि उदय की समस्या नहीं रहे, और पानी जो चले वो ऐसे धीरे धीरे चलना चाहिए। ज़्यादा ज़ोर से पानी चलने से पोस्ते का अंकुरण होने में समस्या आती है।
अच्छी क्यारी बना ली है। उसके साथ ही क्यारी को ज़्यादा नहीं भरना है और इतना ज़्यादा भी दाना नहीं छिड़कना है कि बहुत सांगनी उग जाए। इसके साथ ही मैंने अफीम के चारों तरफ एक एक क्यारी मक्का की बुआई करी है। ये जो क्यारी है, ये दोनों क्यारी मक्का की बुआई कर रखी है। इसमें पानी हम लास्ट में छोड़ेंगे। ये दोनों क्यारियाँ मक्का की बुआई कर रखी है। ये दोरी मैं छोड़ता हूँ, इसमें कोई बुआई नहीं करता हूँ। चारों तरफ मक्का की बुआई, वो दो लोग मजदूर मक्का की बुआई कर रहे हैं। देखिए पानी इस तरह से हल्का चलना चाहिए।